हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंगू टेस्ट। जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे ब्लड टेस्ट, सारे डेंगू के अंदर करवाए जाने वाले टेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप समझिएगा, परिचय। सबसे पहले, डेंगू इज अ मॉस्किटो बर्न वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय द डेंगू वायरस। डेंगू मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक वायरल संक्रमण होता है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। सबसे पहली चीजें देखो, ब्लड टेस्ट बताऊंगा इसमें, एट लास्ट में आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा इसका पूरा, कि भैया कितने ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या ब्लड टेस्ट में क्या क्या चीजें की जा रही है, सारी चीजें। तो इतना समझ में आएगा भैया, डेंगू एक इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू वायरस के कारण बेसिकली आपको फैलता है। तो ब्लड टेस्ट प्ले बेसिकली क्या करते हैं, प्ले वाइटल रोल इन अ कंफर्मिंग डेंगू। मतलब ब्लड टेस्ट जो है कंफर्म करते हैं कि आपको डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव आया हुआ है। क्लियर है? देखिएगा इसमें ब्लड टेस्ट इन डेंगू। डेंगू में आप कौन कौन से ब्लड टेस्ट करते हो? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट NS1 एंटीजन टेस्ट। NS1 एंटीजन टेस्ट क्या होता है, जरा अच्छे से इस चीज को ध्यान रख के आप एक बार समझ लीजिए। पर्पस क्या है भैया, क्यों कर रहे हैं आप NS1 एंटीजन? तो ये करता है डिटेक्ट द डेंगू वायरस इन द अर्लियर स्टेज ऑफ इंफेक्शन। फिर से रिपीट करता हूं, यह संक्रमण के शुरुआती चरण में डेंगू वायरस की पहचान कराता है कि जो डेंगू हमें इन्फेक्शन हुआ है, NS1 एंटीजन ये डिटेक्ट करता है कि पेशेंट को अर्लियर स्टेज में पॉजिटिव है या नहीं है। व्हेन इट डन, अब ये करवाना कब चाहिए, रिकमेंडेड कब होता है? तो रिकमेंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 to 5 days ऑफ फीवर। अगर मरीज को, समझो कोई पेशेंट आया है, बोलेगा भैया मुझे बुखार हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि डेंगू के सिम्टम्स है, डेंगू के लक्षण है, तो मरीज से पूछो कि भैया कब से बुखार आ रहा है। वो बोलेगा सर 1 से 5 दिन हो गए। तो 1 से 5 दिन के अंदर अगर रहेगा तो आप NS1 एंटीजन करवाओ, पॉजिटिव आएगा, कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है। अब देखो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नैदानिक महत्व क्या है, कंफर्म अर्लियर डायग्नोसिस इन्फेक्शन। यहां प्रारंभिक डेंगू संक्रमण की पुष्टि करता है, प्रारंभिक इनिशियल स्टेज को पॉजिटिव बताता है। हेल्प टू स्टार्ट ट्रीटमेंट विदाउट डिले, समय से पहले आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो टेस्ट की कंफर्मेशन के बाद, ताकि पेशेंट जल्दी क्वेयर हो सके। और यूजफुल बिफोर द एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड, और ये यूजफुल होता है। देखो क्या होता है, 4-5 दिन बाद फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती है, तो उसके पहले हम लोग टेस्ट करके कंफर्मेशन कर पाते हैं कि डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नॉर्मल रेंज क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही आता है। फास्ट कार्ड मेथड से लगाते हैं, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाता है। देखो मैं इसको बेसिक आपको डेंगू का मैनेजमेंट भी बताऊंगा, ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, आप बेसिक कैसे कर सकते हो। तो डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है, डेंगू IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है। पर्पस क्या है, डिटेक्ट IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द डेंगू वायरल। देखो देखो, डेंगू IgM एंटीबॉडी कब करोगे, जो कि अगेंस्ट IgM एंटीबॉडी स्पेशल एंटीबॉडी होती है, जो कि मेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में कब उत्पन्न होती है, जब आपकी बॉडी में डेंगू का इन्फेक्शन हुआ हो। और व्हेन इट डन, अब ये करवाते कब है, इसको बेसिकली अगर बात करूं तो यूजुअली परफॉर्म आफ्टर 4 to 5 days ऑफ फीवर। अब मरीज को 4 से 5 दिन से ज्यादा का फीवर आ रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, 4 से 5 दिन से ज्यादा का फीवर आ रहा है तो फिर हम IgM को सजेस्ट करेंगे, पेशेंट को IgM करवाने के लिए कहते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या होती है भैया, इंडिकेट रिसेंट डेंगू इन्फेक्शन। यह हाल ही में डेंगू संक्रमण को, संकेत को दर्शाता है कि भैया अभी 4-5 दिन के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है। कंफर्म डेंगू व्हेन NS1 बिकम नेगेटिव, अगर क्या हो रहा है, पेशेंट आया है, अगर उस 4-5 दिन से ज्यादा अगर वो नेगेटिव भी दे रहा है, तो हम IgM से कंफर्मेशन करते हैं कि डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। ये सपोर्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस करता है। नॉर्मल रिजल्ट की मैं बात करूं तो नेगेटिव आता है, नॉन रिएक्टिव ये माना जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है, तीसरे नंबर पे आता है डेंगू IgG एंटीबॉडी। ये भी टेस्ट किया जाता है। डिटेक्ट IgG एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डिटेक्ट होता है। करवाना कब होता है इसे, तो व्हेन इट डन कब करवाया जाता है, यूजुअली परफॉर्म आफ्टर टू 7 to 10 days। अब मरीज 7 से 10 दिन से ज्यादा बीमार हो चुका है, तब हम IgG परफॉर्म कर सकते। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इसका इंडिकेट करता है पास्ट डेंगू इन्फेक्शन, या पहले डेंगू के संक्रमण के संकेत को भी दर्शाता है कि पहले भी इसे डेंगू हुआ होगा इस समय में।
असेसिंग इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डेंगू, मतलब ये बताता है हमें कि डेंगू के विरोध जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी ज्यादा एक्टिव हो रही है। रिजल्ट की बात करेंगे, नेगेटिव आता है नॉर्मली, और अगर पॉजिटिव आया यानी कि डेंगू पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सीबीसी कम। अब देखो ये सीबीसी वैसा सीबीसी नहीं है तो सीबीसी टेस्ट, पर इसके पैरामीटर से आप समझ पाते हो। तो ये होता है एलिवेट डिफरेंट ब्लड सेल एंड मॉनिटर द, पता करते हैं चेंजेस को, कोज डेंगू का कारण क्या है हम ये पता कर पाते हैं। वेंड करवाना कब है, परफॉर्म एट द डायग्नोसिस ऑफ रिपीटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट के समय पेशेंट को आराम नहीं लग रहा है, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, तब एक बार सीबीसी करवा के हमें देखना होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट की बात करूं, डिटेक्ट लो व्हाइट ब्लड सेल, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट लो आता है पेशेंट का। मॉनिटर प्लेटलेट काउंट, हिमेटोक्राइट हो जाता है, प्लेटलेट काउंट हिमेटोक्राइट की निगरानी करता है। हिमेटोक्राइट मतलब बेसिकली अगर आपका प्लेटलेट डाउन होता है, याद रखने का डेंगू की कंडीशन में। हेल्प असेस द सीवियरिटी ऑफ डेंगू, की सीवियरिटी को बताता है कि वो कितना हेवी इंफेक्शन पेशेंट को हुआ होगा। देखो ये पैरामीटर डब्ल्यूबीसी बेसिकली 4 से 11,000 नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर गड़बड़ होगा तो पेशेंट में ये समस्या हो सकती है डेंगू की, याद रखिएगा। पांचवा प्लेटलेट काउंट, स्पेशली अलग से हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। मेजर द नंबर ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर प्लेटलेट का नंबर काउंट किया जाता है। अब सबको पता है प्लेटलेट हम काम काउंट करना पड़ता है डेंगू में, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट का लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल इंपोर्टेंट, डिटेक्ट ये करता है थ्रम्बोसाइटोपिनिया, बिल्कुल लो प्लेटलेट तो नहीं हो जाएगी, हम टेस्ट करके पहले ही पता कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट पेशेंट को करेंगे। मॉनिटर करता है प्रिविजन ऑफ रिकवरी, रिकवरी के लिए देखो बीच बीच में डेंगू हुआ है तो हम हर एक दो दिन में टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि प्लेटलेट कितना। नॉर्मल वैल्यू की बात करूं तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, इससे कम जाएगा तो फिर डेंगू का संक्रमण हो सकता है पेशेंट के अंदर। छठा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है हिमेटोक्राइट, भी इंपॉर्टेंट है। मेजर द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल का परसेंटेज हम इसमें काउंट करते हैं। परफॉर्म ड्यूरिंग द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग सीवियरिटी ऑफ डेंगू केस, अगर सीवियर डेंगू केस में ऐसा हो रहा है तो हम उसमें मॉनिटर करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट, डिटेक्ट प्लाज्मा लीकेज को बताता है कि यह प्लाज्मा लीकेज को पहचानता है। हेल्प आइडेंटिफाई सीवियर डेंगू इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग इसमें। और नॉर्मल वैल्यू की बात करूं 40 से 52% इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 36 से 48 आती है। इससे अगर ज्यादा या कम होगा तो प्रॉब्लम वहां पे पेशेंट को हो सकती है। अब आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। जब बेसिक डायग्नोसिस की बात करूं, डेंगू में आप पैरासीटामोल 650 mg सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन है, वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। लिवोसेट्राजिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि एलर्जिक सिम्टम्स को मेंटेन करेगी। विटामिन सी की और जिंकोविट और ओआरएस पाउडर, जितना ज्यादा हाइड्रेटेड पेशेंट को रख सकेंगे उतना ज्यादा रखेंगे। एडवाइस पानी पीना है, ओआरएस लेना है, अवॉइड करना है ऑयली स्पाइसी फूड को, कंप्लीट करना है, रेस्ट करना है, आराम करना है, ये सारी चीजें सजेस्ट की जाएगी। अगर आपको इस तरह से और भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डिटेल से पढ़ना है, इंडियन मेडिकल लेक्चर ये प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है। 950 वाला कोर्स खरीद सकते हो, व्हाट्सएप पर डिटेल ले सकते हो आप हमारी टीम से। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा एक्सपीरियंस के लिए। तो आप चाहते हो कोर्सेज को पढ़ना, डिटेल से सीखना, तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।